दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस की राजनीति और रणनीति ऐसे सटीक हो गई है कि कहने लगे हैं कि महाविकास को चारों खाने चित कर देंगे। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को 5 साल पहले सत्ता से बेदखल किया गया था, उस समय तो देवेंद्र फडणवीस शांत रहे, लेकिन रणनीति वो बनाते रहे और जब समय आया तो उन्होंने महायुति को प्रचंड जीत भी दिलाई और सबको एक साथ रखकर सरकार भी बनाई। दर्शकों, समझने की जरूरत तो ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक परिवार दो फाड़ में बंट चुका है, उसके बाद ये अटकलें लगने लगी हैं कि महाविकास अघाड़ी जल्द ही टूटने वाली है। एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की अटकलें हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी भी लगातार महायुति की सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है, जिससे ये अनुमान लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाविकास के घटक दल फिर से बीजेपी के साथ लौट आए, जिसके बाद इंडी अलायंस का तेल निकल जाएगा। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन इसमें सूत्रधार बन रहे हैं। आखिर क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के फिर से सीएम बनने के बाद राज्य की राजनीति तेजी से बदल रही है और अब बीजेपी केंद्र में भी मजबूत स्थिति में आने चाहती है। इसके लिए अब खेला शुरू हो गया है। अब केंद्र में एनडीए को 300 पार करने के मिशन पर बीजेपी लग गई है और अब विपक्ष और कमजोर होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो गई है। आने वाले समय में कई दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं और अगर वो दल एनडीए में शामिल नहीं हुए तो उनके सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में अब उन दलों के पास कोई चारा भी नहीं है। इसमें महाराष्ट्र के दो दल शामिल हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी। हालांकि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी एनडीए और बीजेपी को लेकर रुख नरम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अभिनंदन देवाभाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। चर्चा है कि समंदर की तरह फिर लौट कर आए देवेंद्र फडणवीस के लिए 2025 का साल काफी नई संभावनाओं वाला रहने वाला है। चर्चा तो ये भी है कि राज्य में अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फडणवीस के सिर पर जहां महायुति की जीत का सेहरा बंधा है, तो अब विपक्षी दलों की तारीफ ने उनके आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बने अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में जिस तरह से उनकी तारीफ हुई, उससे राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो गए हैं। सवाल है कि क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषक कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और मित्र नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियां सब कुछ तय करती हैं। आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। एक प्रमुख उद्योगपति कथित तौर पर एक ही राजनीतिक परिवार की 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के पूर्व सहयोगी पार्टी फिर से एकजुट होने की संभावनाएं तलाश रही है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर नया खेला हो सकता है। ऐसी स्थिति सरकार में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आने को लेकर भी चिंता है। पिछले दिनों अजीत पवार की मां ने खुद ही पूरे परिवार को एकजुट होने से जुड़ा बयान दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उन्होंने इसके लिए भगवान से प्रार्थना की है। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के बारे में कहा था कि वो हमारे लिए देवता जैसे हैं। इसके बाद सुप्रिया सुले ने जो भी बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि परिवार के तौर पर कोई संघर्ष नहीं है, विचारधारा की चुनौती है। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि पवार चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। अब शरद पवार भी अजीत पवार से समझौता कर एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं। समझने की जरूरत तो ये है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं महाविकास और इंडी के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें